हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो ये हमारा गणेश चतुर्थी का ब्लॉग है। उस दिन तो हम क्या ही बताएं, बहुत अच्छा भी गया और बहुत दिक्कतें भी हो गई क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। हमें गणपति बप्पा जी को बारिश में ही लेके आना पड़ा। हमने 10 बजे का मुहूर्त था लाने का, सबको बोल दिया था कि 10 बजे जाएंगे। बैंड वगैरह जो ढोल वगैरह होते वो सब बुक कर दिए थे, पर एट द एंड इतनी बारिश हुई, उसकी वजह से हमें ढोल भी कैंसिल हो गए हमारे, क्योंकि बारिश में ढोल बज नहीं सकता, उनका ढोल ख़राब हो जाते, उन्होंने मना कर दिया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, इतनी सारी दिक्कतें क्रिएट हुई, पर फिर भी गणपति बप्पा हमारे यहाँ आ ही गए। फिर हम लोग बारिश में उनको लेने गए, आधे लोग पैदल गए, आपने देखी हुई गाड़ी में भी दो गाड़ियाँ भी गई, उसमें भी गए बहुत सारे लोग बैठ के, क्योंकि बारिश अच्छी खासी हो रही थी जिसमें हम सब भीग भी गए थे बहुत ज़्यादा। फिर भी हमने गणपति बप्पा अपने घर में लाए, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। आपको भी हम सब दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले हम गणपति बप्पा बुक करके दुकान में जहाँ पे थे वहाँ पे बुक करके आ गए थे। फिर वहाँ से सुबह मेरा बेटा और हम गए, जाके वहाँ से उठा के लेके आए मंदिर में, गणपति बप्पा को विराजमान किया, वहाँ पे उनका पूजा किया, सब कुछ अच्छे से किया। और बाहर यहाँ पे मंदिर के बाहर देख सकते हो आप, सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं। अपना हम छोटा वाला स्पीकर लेके गए थे, ताकि वैसे तो ढोल होता है तो मज़ा आता रहता, पर स्पीकर था तो हमने स्पीकर पे भजन गाए, बहुत सारे गाने गणपति बप्पा जी के चलाए, डांस किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। बारिश को भी कुछ नहीं समझा उसके आगे, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो हम लोग खूब सारा डांस किया, अपने गणपति बप्पा जी को उठा लिया है। मेरे बेटे ने अपने हाथ में अपने घर की ओर चल दिए हैं, अपने गणपति बप्पा को लेते हुए, अपने छोटे से प्यारे से कन्नू जी को अपने साथ लेके चल दिए। हमने खूब सारा डांस किया, आप देख सकते हो, मैंने तो बहुत सारा डांस किया, बहुत मज़ा आया। बस बारिश नहीं होती ना तो उसकी वजह से और इन्जॉयमेंट होता। इन्जॉयमेंट में हमने कोई कमी नहीं रखी अपने पर, और डबल ट्रबल होता। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, रिलेटिव्स थे, वो नहीं आ पाए। वो सोच रहे थे सुबह आ जाएंगे, पर सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी, तो वो नहीं आ पाए। जो हमारे आस पड़ोस के सारे हमारे लोग थे, सब हमारे साथ गए, बहुत इन्जॉय किया। देख सकते हो आप, कितनी बारिश हुआ, आप देख रहे हो पानी हर जगह कितना किच पूरा ऐसे चिकना हो गया था, इतना स्लिपी हो गया था, सड़क भी गए थे बहुत सारे लोग, फिर भी हम मौज मस्ती करते। हमने खूब सारी मस्ती की, बहुत सारे। यहाँ पे देखो मेरा बेटा चल रहा है, उसके बहुत सारे दोस्त आ गए थे, और आपको मैं भी दिखाती हूँ हमने कितना सारा डांस किया। हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि ढोल नहीं है तो हम मस्ती नहीं कर पाएंगे, पर हमने खूब मस्ती की। आपने देखा ना, अपना स्पीकर वगैरह सब साथ लेके गए थे और बहुत सारा डांस किया। यहाँ पे देखो हमारे गणपति बप्पा जी आ रहे हैं, बहुत अच्छे से हमने अपने गणपति जी का वेलकम किया। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स वीडियो सब आपको मिलते रहेंगे। बहुत अच्छी गणपति बप्पा जी का आशीर्वाद था जो हम इतने अच्छे से उनको अपने घर में लेके आ गए। ऐसा लग रहा था कि कैसे जाएंगे हम लोग लेने। हमने तो सोचा था कि कहते गाड़ी से मैं बेटा हम जाते हैं, गणपति बप्पा जी को लेके आते हैं और यहाँ पे स्थापित कर देते हैं घर में, और फिर तब सब लोग यहाँ पे जो पूजा हवन होगा तब सब शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बारिश इतना हो ही रहा था, जाने मुश्किल पड़ रहा था ना। तो फिर पर गणपति बप्पा जी से हमने बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ बारिश थोड़ी कम हो जाए, हम जैसे आपको हमेशा धूमधाम से लेके आते हैं वैसे अपने घर में हम लेके आए। तो पर हमारे गणपति बप्पा जी ने सुन ली, और हम अपने गणपति बप्पा जी को ऐसी धूमधाम से जैसे हर साल लाते हैं, उसी तरह से इस साल भी अपने गणपति बप्पा जी को ले ही आए। आप देख सकते हो कितने सारे लोग हमारे साथ इकट्ठा हो गए थे। उम्मीद ही नहीं थी कि इतने सारे लोग हो भी पाएंगे, क्योंकि बारिश, मौसम, आंधी तूफान इतना ज़्यादा हो रहा था, उम्मीद ही बहुत कम थी हमें, 10% भी उम्मीद नहीं थी हमें तो। पर गणपति बप्पा उन्होंने अपना स्वागत ही इतना धूमधाम से बारिश आंधी तूफान से करा, तो होना ही था। हमने अपने अच्छे से स्वागत किया। यहाँ पे देखो बेटा आ गया है। फिर हमने अब गणपति बप्पा जी की आरती की, पूजा किया, बेटे का किया। होता है ना पैर वैर जो लाता है ऐसे धुलना, तो यहाँ पे बेटे का पैर धुला और फिर उसका टीका करके अच्छे से पूजा की, अच्छे से पूजा वगैरह की। यहाँ पे देखो मैं जब अपने बेटे के ऐसे पैर धुले थे, वो गुस्सा कर रहा था कि मम्मी नहीं मेरे पैर मत करो, पर वो मान ही रहा था, गुस्सा कर। मैंने कहा थोड़ा सा तो कर लो, फिर ज़बरदस्ती उसका थोड़ा सा किया, फिर भी गुस्सा कर रहा। तो आप सब बोले मेरे साथ गणपति बप्पा मोरया, आपका स्वागत है हमारे घर में गणपति बप्पा। अब देख सकते हो ना कितना अच्छे से स्वागत हुआ है। इतनी खुशी हो रही थी ना, गणपति बप्पा जब हमारे घर में आए, विराजमान हो रहे हैं गणपति बप्पा हमारे घर में,
इतनी खुशी मैं आपको बता नहीं सकती। हर साल हम वेट करते हैं, बच्चे, हम सब, पूरी फैमिली हमारी वेट करती है कि गणपति बप्पा कब आएंगे। वो जैसे गणपति बप्पा के 10 दिन ख़त्म होते हैं ना, वैसे कैलेंडर में चेक कर लेते हैं अगली साल गणपति बप्पा कौन से दिन, कौन सी तारीख को पड़ रही है, कौन से महीने में है, पहले से सब करने लगते हैं। देखो अब कितने प्यारे लग रहे हैं ना, गणपति बप्पा बैठ गए हमारे स्थान पे। हमारे ये जो आप पूरा देख रहे हो मंडप सा जो बनाया है, बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो पंडित जी भी आ गए हैं, वो भी अपनी पूजा की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो मेरा भाई भी आ गया था उसी दिन, उसको बुला लिया था, वो भी आ गया। बेटे ने मिलके दोनों ने अच्छे से गणपति बप्पा की विराजमान कर दिया है। तो आप डेकोरेशन बताना कैसा लगा। बच्चों ने बहुत मेहनत किया, पूरा दिन उन्होंने लगाया है। उससे पहले भी वो सामान वगैरह क्या चाहिए सोचा कुछ था करने का थोड़ा सा, पर वो कुछ ना कुछ एकदम अट्रैक्टिव, वो बहुत अच्छा सा डेकोरेशन लेकर आता है, पता ही नहीं चलता है। और आप जो देख रहे हो पूरा फूलों का जो बंच है वो खुद बच्चों ने घर में मिल बनाया है। जो पीछे पूरा सब कुछ उन्होंने घर पर खुद किया है। यहाँ पे देखो गणपति बप्पा जी की पूजा वगैरह शुरू हो गई। अभी मैं आपको अपने कन्नू जी का प्यारा सा मुखड़ा दिखाऊंगी। इतने सुंदर हैं गणपति बप्पा जी। हर साल हमारे गणपति बप्पा जी यूनिक में आते हैं। पिछले साल कुछ और थीम में आए थे, उससे पहले कुछ और, मतलब बहुत ही अच्छे गणपति बप्पा जी हम मतलब सोचते हैं हर बार लाने के लिए न्यू डिज़ाइन में, बहुत प्यारे पर गणपति बप्पा जी सब एक ही होते हैं। पर हर साल एक रहता है ना अच्छे से लाने का, तो उनकी हर साल हम सेवा करते ना, वो 10 दिन पता ही नहीं चलते कब निकल जाते हैं। और अब टाइम आ गया अपने गणपति बप्पा जी का आपको मुखड़ा दिखाने का। तो ये देखिए हमारे गणपति बप्पा जी, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे गणपति बप्पा जी, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। इतने प्यारे, इतने सुंदर, बहुत ज़्यादा। उन पे जो स्टोन का जो ये वर्क है ना, वो इतना ज़्यादा लाइट जब उन पे पड़ रहा था ना, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था ना, सच में बहुत ही अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हमने अपने गणपति बप्पा जी की पूजा की, जैसे जैसे पंडित जी सब बताते जा रहे वैसे वैसे हमने अपनी पूजा वगैरह किया, फिर आरती वगैरह किया। तो ऐसे हमारे गणपति बप्पा जी विराजमान हो गए हैं। 10 दिन हमारे साथ रहेंगे, उनकी अच्छे से हमें सेवा पानी करनी है, बहुत सारा उनका ख्याल रखना है। तो आपको ब्लॉग पसंद है तो